Good morning, students. So, welcome to our new lecture as we are learning chapter number 4, that is disaster management. In the previous lecture, we have seen the definition of disaster. Okay, we have gone through some examples of the disaster. Now, in this particular lesson, we are going to see the types of disaster. Okay, so there are two types or two kinds of disaster. One is man made disaster, and another is natural disaster. के डिजास्टर के दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज में हम लोग डिजास्टर को क्लासिफाई करते हैं। एक है मैनमेड डिजास्टर और दूसरा क्या है, नेचुरल डिजास्टर। ओके, सो मैनमेड डिजास्टर मतलब क्या, जो हम इंसानों की वजह से होती है। ओके, हमारे गलतियों की वजह से अगर जो डिजास्टर होगा, मतलब हमारे गलतियों की वजह से अगर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। ओके, और एक अनबैलेंस क्रिएट होता है अगर पूरे देश में, तो ऐसे डिजास्टर को हम क्या बोलेंगे, मैन मेड डिजास्टर बोलेंगे। ओके, और नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या, ऐसे डिजास्टर जो नेचुरली होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, तो उन डिजास्टर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स बोलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई, ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर and we will be classifying or distributing this disasters. Okay, so फायर, ऑब्वियसली फायर इज अ मैन मेड डिजास्टर। फायर क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। अगर किसी घर में आग लगती है, आग लगेगी, ऑब्वियसली वो नेचुरल रीजन की वजह से नहीं लगने वाली है। ओके, जो भी उसके पीछे रीजन होगा, ऑब्वियसली फिजिकल या केमिकल रीजन जो भी होगा, वो हमारी गलतियों की वजह से होगा। तो जाहिर सी बात है, वो कौन से टाइप का डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर हो गया। अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक जो है वो नेचुरली होता है। ओके, टेक्टोनिक वेव जब स्ट्राइक करते हैं अर्थ के क्रस्ट के नीचे, मैंटल में, जब टेक्टोनिक वेव जो है, प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव जो है, वो जब एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, तब क्या होता है, एक अनबैलेंस क्रिएट होता है क्रस्ट में, और फिर अर्थक्वेक हमें देखने मिलता है। तो अर्थक्वेक जो है वो नेचुरली होता है, इसलिए अर्थक्वेक क्या हो गया, एक नेचुरल डिजास्टर हो गया। देन लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस। अब जो केमिकल गैस लीक हो रहा है, ऑब्वियसली वो लीक किस वजह से हो रहा है, हमारी गलतियों की वजह से लीक हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर हो गया। स्टॉर्म्स नेचुरल डिजास्टर है। फ्लड्स क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। सुनामी ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर है। ओके, अगर फ्लड्स जो है वो बारिश की वजह से हो रहा है, तो वो नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। अगर हमारे गलतियों की वजह से अगर हम लोग डैम जो है उसे ओपन करते हैं, या फिर डैम अगर हम लोग ब्लास्ट करते हैं, या फिर किसी भी रीजन से अगर हम लोग डैम को नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर डैम्स को, और उसके बाद अगर फ्लड आता है किसी पर्टिकुलर विलेज में या फिर इलाके में, तो वो क्या हो जाएगा, मैन मेड डिजास्टर हो जाएगा। बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये भी क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग, देखो अगर कोई बिल्डिंग गिरती है, अर्थक्वेक की वजह से गिरती है, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन वीक है बिल्डिंग का, ओके, ठीक से उसे बनाया नहीं गया है और बिल्डिंग वीक मटेरियल से बनी है, और उस वजह से अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो वो क्या हो जाएगा, मैन मेड डिजास्टर हो जाएगा। ओके, वॉर इज ऑब्वियसली अ मैन मेड डिजास्टर, देयर इज नो नेचुरल रीजन बिहाइंड अ वॉर। Obviously it is, it takes a lot of life. Okay, a lot of life is lost due to a war. Okay, there is a huge loss of property, life, and a very great unbalance creates between the nations. So war is obviously a man-made disaster. Then forest fire, it is a natural disaster. If the fire which is caught in the forest is caught naturally, then it is natural disaster. And if the forest fire that took place, okay, due to man-made mistakes, due to human mistakes, then such disaster can be classified as man-made disaster. Okay, हमें जनरली क्या समझना है, ऐसे ही डिजास्टर जो हम इंसानों की वजह से होती है, वो मैनमेड डिजास्टर है। और ऐसे डिजास्टर जो नेचुरली होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स बोलेंगे। ओके, now let us see some of the disasters. So the first that we are going to discuss is earthquake. Okay, bhukam. Now movements in the interior of the earth release tremendous amounts of energy. This causes seismic waves leading to movements of earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. देखो अर्थ के नीचे, क्रस्ट के बिलो,
क्या होता है कि बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं वेव्स के, ओके, सिस्मिक वेव्स हैं या फिर टेक्टोनिक वेव्स जो है उनका मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। और ये जो एनर्जी है उस वजह से क्या होता है, ट्रेमर्स मतलब थोड़ी बहुत हलचल अर्थ के सरफेस में, अर्थ के मेंटल में शेकिंग होता है, क्रैकिंग अप होता है। ओके, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। नाउ सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एन अर्थक्वेक। ये जो वाइब्रेशन होता है अर्थ में, ओके, पर्टिकुलर एरिया के लिए, ओके, उसका एक रेडियस होता है, उस रेडियस तक आपको ये अर्थक्वेक का फील होगा। अगर अर्थक्वेक होगा तो आप वाइब्रेशन फील करोगे। सो वाइब्रेशंस और क्वैकिंग जो है यही क्या है, अर्थक्वेक है। It is believed that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. देखो नेचुरली, जनरली जो ये अर्थक्वेक होता है वो क्या है, नेचुरल रीजंस की वजह से होता है। ओके, लेकिन देयर आर सम मैन-मेड रीजंस आल्सो, एंड मैन-मेड रीजंस आर लाइक माइनिंग एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। हम लोग बड़े बड़े डैम जब तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल लैंड है, नेचुरल एरिया जो होता है, हैबिटेट जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट करते हैं। ओके, सॉइल को हम लोग वहां से निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गैप क्रिएट कर देते हैं। प्रॉपर जो लैंड सरफेस होता है उसमें गैप क्रिएट करते हैं, जिस वजह से जो सिस्मिक वेव्स का मूवमेंट है उसमें क्या आपको देखने मिलता है, थोड़ा सा आपको उसमें इरप्शन देखने, थोड़ा सा उसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि जो मूवमेंट है वो क्विक नहीं होती, वो मूवमेंट क्या होती है उसमें आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने मिलेगा। ओके, उसी के साथ साथ जो माइनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उस वजह से भी क्या होता है, सिस्मिक वेव्स में थोड़ी मूवमेंट में हलचल आती है और फिर अर्थक्वेक हो सकता है। अभी इफेक्ट्स क्या है अर्थक्वेक के, देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, रोड्स जो होता है, रेलवे ट्रैक, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, बहुत बार जो रिवर का फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है वो डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। एंड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ओके, अब फ्लड्स देखो क्या है, व्हाट इज फ्लड्स, बार, अ फ्रीक्वेंटली occurring natural disaster in all parts of the world is flood। देखो ये बहुत बार आप देखोगे कि हर साल कहीं ना कहीं मतलब क्या, बहुत सारे जगह पे जो फ्लड है वो आता ही आता है, बाढ़ जो है वो आती ही है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द सेम प्लेस, अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग अ फ्लड। बहुत ज़्यादा बारिश लगने की वजह से, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश लगती है, पानी जमा होने लगता है और नदी का जो पानी है वो, जो उसका लेवल है, वाटर लेवल है, उसके ऊपर 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 चला जाता है। ओके, और फिर बाढ़ आ जाती है आसपास के इलाकों में। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल्स शॉर्ट व्हेन देयर इज अ हेवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन चोकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइन्स। देखो बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उन शहरों का वो क्या होता है, उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं रहता, उसको ठीक से प्लान करके नहीं बनाया जाता है ड्रेनेज सिस्टम को। और उस वजह से जो गटर्स होते हैं वो चोक हो जाते हैं, ड्रेनेज लाइन्स जो होते हैं वो चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पानी क्या होता है, जमने लगता है शहर में। Okay, water overflows onto the roads and surrounding areas and even enters nearby houses. Obviously, ज़्यादा बारिश लगने की वजह से पानी भर जाता है और वो पानी फिर घरों में, दुकानों में, सब में घुस जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्रॉपर्टी का। अब इफेक्ट्स क्या है इसके, देखो, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, देन सॉइल इरोजन होता है इस वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो खेत होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। ओके, वो तबाह हो जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। देखो, फ्लड खत्म होने के बाद भी जो उसका नुकसान है वो हमें झेलना होता है। ओके, फ्लड होने के, खत्म हो गया है, फ्लड पूरी तरीके से लो हो गया है, पानी का लेवल लो हो गया है, फिर भी जो मलबा जमा हो जाता है वो मलबा, उस मलबे में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हो तैयार हो जाते हैं। और फिर उस ऑर्गेनिक मैटर में ऐसे बैक्टीरियाज या फिर इंसेक्ट्स तैयार होने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, डिजीजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू के मच्छर, ओके, मलेरिया, ये सब क्या है, कॉमन डिजीजेस हैं जो फैल जाते हैं फ्लड्स की वजह से। ओके, सो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स।
Now, in this lecture, we have seen earthquake and floods. In the next lecture, we will study about the storms, forest fires, and we will study about the remedial and preventive measures in the upcoming lectures. Okay, until then, goodbye.